तो आपको यहाँ पे मेंशन किया हुआ यूज यूलर्स मेथड, dy by dx दिया हुआ है 1 plus xy subject to the condition at x equal to 0 और y equal to 1। और आपको टेबुलेट y मीन्स आपको फाइंड करना है y फॉर x इज इक्वल टू 0, 0.1, 0.5। तो जब भी आपको ऐसी x की वैल्यू दी हुई होगी तो इसका मतलब है ये जो ब्रैकेट की वैल्यू होगी वो h की वैल्यू होगी, इसे आपको याद रखना है। जब भी आपको x इस तरीके से दिया हुआ होगा, जो ब्रैकेट की वैल्यू है वो h की वैल्यू है, और जो लास्ट वैल्यू है, जो लास्ट की वैल्यू है 0.5, इस वैल्यू पे, इस x की वैल्यू पे आपको फाइंड करना है y, बस इतना ही मीनिंग है। राइट डियर स्टूडेंट, जब भी आपको x की ऐसी वैल्यू दी हुई होगी तब आपको क्या करना है, ब्रैकेट में जो भी वैल्यू दी हुई होगी वो होगी h की, जो लास्ट की वैल्यू है 0.5, ये वैल्यू है आपकी x की, इसी वैल्यू पे आपको फाइंड करना है y। तो चले अब हम डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको स्टेप 1 में जो भी आपका dy बाय dx इक्वेशन उसे लिख लीजिए 1 प्लस एक्स वाई, और dy बाय dx का मीनिंग होता है एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई इज इक्वल्स टू आपका होगा 1 प्लस एक्स वाई, dy बाय dx ही होता है एफ ऑफ एक्स वाई। अब आपको ध्यान में देना है फर्स्ट x इक्वल टू क्या दिया हुआ है आपको 0, तो x ही होता है आपका x0, x की वैल्यू ही होती है आपकी x0 की, ये याद रखिए क्या दिया हुआ है आपको 0, मतलब हमेशा याद रखिए कि आपका x ही होता है x0 और y ही होता है आपका y0, ये याद ही रखिए। और आपको यहाँ पे देखिए y इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है आपको, y की वैल्यू क्या है, y0 लेनी है आपको, वो है 1, और h है आपके पास, h है, ये जो ब्रैकेट की वैल्यू वो होगी आपकी h की। अब हम स्टार्ट करेंगे y1 से, यूलर्स मेथड से। y1 है आपका, आपको पता है y1 इज इक्वल टू y0 प्लस, अभी हमने डिस्कस किया, प्लस hf x0 कॉमा y0। तो देखिए y0 की वैल्यू क्या है, y0 की वैल्यू 1 प्लस h की वैल्यू 0.1, देन f एज इट इज x0 की वैल्यू 0 और कॉमा y0 की वैल्यू 1। ओके, अब आप ध्यान से देखिए 1 प्लस ये ब्रैकेट में 0.1। अब आप देखिए ये जो f के बाद पहली वैल्यू होती है ना वो होती है x की, और दूसरी वैल्यू होती है y की, याद रखिए f के ब्रैकेट में जो भी पहली वैल्यू होती है वो x की होती है, दूसरी वैल्यू होती है y की। और ये वैल्यूज आपको f ऑफ की जो इक्वेशन है, क्या f ऑफ का इक्वेशन 1 प्लस एक्स वाई, ये जो इक्वेशन है इसमें आप x की वैल्यू पुट करोगे 0 और y की वैल्यू पुट करोगे आप 1। ओके, क्योंकि यहाँ पे f है, यहाँ पे f है, तो आपको f का इक्वेशन देखिए, पहला 0 है तो ये वैल्यू है x की, और दूसरा 1 है तो ये वैल्यू y की। तो देखिए इसकी जगह आपको f ऑफ 0 कॉमा y की जगह आपको ये इक्वेशन लेना है 1 प्लस x की वैल्यू है आपकी 0 और y की वैल्यू है आपकी 1। ये x y मत लिखिए एग्जाम में, ये सिर्फ मैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए बता रहा हूँ। y की वैल्यू 1, तो यहाँ पे 1 लिख दीजिए, ब्रैकेट कंप्लीट। ये अगर आपने अच्छे से कैलसीफाई किया 1 प्लस ब्रैकेट में कंप्लीट, देन एक ब्रैकेट, देन 1 प्लस, फिर से स्क्वायर ब्रैकेट नहीं होगा कैलसीफाई, आपको जो भी ब्रैकेट दिखाई देगा कैलसीफाई वही प्रेस करिए, 1 प्लस, फिर से ब्रैकेट में 0, फिर से ब्रैकेट में 1 और फिर से एक लास्ट में ब्रैकेट दे दीजिए, तो आपको आंसर मिलेगा y1 का आपको आंसर मिलेगा माय डियर स्टूडेंट। देखिए कैलसी पे चेक करें, मैं भी चेक करता हूँ, तो मुझे y1 का आंसर मिलता है 1.1, y1 का आंसर मुझे मिलता है 1.1। अब मैं देखिए यहाँ पे y1 मिला मुझे 1.1, अब मुझे x1 भी पता होना चाहिए। x1 कैसे पता करूंगा मैं, देखिए जो मेरा x0 है, जो मेरा x0 है कितना है, वो 0 है, इस 0 में ऐड करिए 0.1, इस 0 में आपको ऐड करना होगा h, ये 0.1 कैलसी पे करे, x1 आपको फाइंड करना है, तो जो भी आपका x0 है, x1 फाइंड करने के लिए पहले x0 देखे क्या है, वो 0 है, इस 0 में ऐड करना है आपको 0.1, h की वैल्यू ऐड करनी थी। तो देखिए कैलसी पे 0 प्लस, देखिए यहाँ पे 0 प्लस 0.1, 0 प्लस 0.1 आपको आंसर मिलेगा 0.1। तो आपको y1 मिल गया, x1 मिल गया, एच भी वही लेना है। तो अब मैं कैलकुलेट करूंगा y2 आएगा आपका y1 प्लस एच एफ x1 कॉमा y1, फिर से यही y1 कितना है आपका 1.1 प्लस एच कितना है 0.1,
अब एफ x1 कितना है, x1 है आपके पास 0.1, y1 है आपके पास 1.1। अब आप देखिए फिर से 1.1 प्लस ब्रैकेट में 0.1। अब आप देखिए एफ ऑफ, ये पहली वैल्यू है आपकी x की, दूसरी वैल्यू है आपकी y की। फिर से आपको एफ का इक्वेशन देखना है। एफ के इक्वेशन में पहला क्या है, 1 प्लस यहाँ पे x है, तो x की जगह आपको लेना होगा, ये x की जगह ये x की वैल्यू है वो लेनी होगी आपको 0.1। देन बाद में y की वैल्यू लेनी है आपको 1.1, तो यहाँ पे लिख लीजिए 1.1। ये अगर आपने पूरा का पूरा कैलसी पे पुट किया तो आपको y2 मिलेगा माय डियर स्टूडेंट 1.211। अब मैं थर्ड इसमें फिर से ये मिला आपको y2, तो y2 का आंसर है आपके पास 1.211। देन x2 क्या करोगे आप, पहला क्या है x1 कितना है 0.1, 0.1 में h ऐड करें 0.1, तो 0.1 प्लस 0.1 आपको लिख देना है 0.2। देखिए ना, x2 कैसे फाइंड करोगे, जो x1 है आपका 0.1 उसमें आपको ऐड करना है ये h, तो 0.1 प्लस कैलसी पे करें 0.1, 0.1 प्लस 0.1 आपका आ जाएगा 0.2। तो नेक्स्ट स्टेप में देखिए माय डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट स्टेप फिर से मैं y3 का इक्वेशन लूंगा। देखिए मैं यहाँ पे ही लिख देता हूँ यही स्टेप। थर्ड y2 इज इक्वल टू 1.211 और x2 है आपके पास 0.2, तो ये मैं यहाँ पे रब कर देता हूँ क्योंकि जगह कम थी। तो देखिए अब मैं y3 सॉल्व करूंगा, y3 का फॉर्मूला y2 प्लस एच एफ x2 कॉमा y2 है आपके पास 1.211 प्लस एच है आपके पास 0.1, एफ x2 है आपके पास 0.2 कॉमा y2 है आपके पास 1.211। फिर से अब इसे आ, वही 1.211 प्लस 0.1 और इसे ब्रैकेट में यफ, यफ का इक्वेशन देखिए। यफ के इक्वेशन में क्या है, 1 प्लस पहली वैल्यू क्या है x, ये x की वैल्यू होगी और ये y, ये लिखिए मत, सिर्फ समझा रहा हूं। तो x की वैल्यू अब आपको पुट करनी 0.2। देन यहाँ पे y की वैल्यू अब आपको पुट करनी है 1.211, राइट। तो ये अगर आपने पूरा का पूरा अच्छे से कैलसी पे पुट किया तो आपको y3 मिलेगा माय डियर स्टूडेंट 1.33 ये मिला आपको y3। अब मैं लूंगा फोर्थ इसमें, तो y3 मिला है मुझे 1.3352 और x3 मिलेगा, x2 कितना है 0.2, तो 0.2 में मैं क्या ऐड करूंगा, इस 0.2 में ये ऐड करूंगा, कितना है वो 0.1, 0.2 प्लस 0.1 0.3, तो यहाँ पे डायरेक्टली मैं लिखूंगा 0.3। मतलब आपको x3 फाइंड करना है तो x2 की तरफ जाइए, x2 की जो वैल्यू है उसमें आपको प्लस करना है, प्लस करके यह ऐड करना है। तो 0.2 में प्लस 0.1 कैलसी पे करिए 0.2 और एच प्लस 0.1, तो 0.2 प्लस 0.1 0.3। अब मैं y4 कैलकुलेट करूंगा, y4 होगा y3 प्लस एच एफ x3 कॉमा y3, सिंपल है, 4 है तो यहाँ पे 3 तो देखिए y3 कितना है 1.3352 प्लस एच कितना है 0.1। देन यहाँ पे x3 कितना है, x3 0.3 और y3 कितना है 1.3352, राइट। अब मैं फिर से 1.3352 प्लस 0.1, यहाँ पे देखिए पहली वैल्यू x की, दूसरी वैल्यू y की, एफ यहाँ पे एफ है, राइट। तो एफ के इक्वेशन में चले जाइए, तो यहाँ पे देखिए इसकी जगह अब आपको क्या करना है, ये आपके इक्वेशन में 1 है तो 1 लीजिए प्लस यहाँ पे x है तो x क्या है आपका 0.3, देन यहाँ पे y, तो y क्या है आपका y 1.3352। तो ये अगर आपने पूरा का पूरा कैलसी किया तो y4 मिलेगा आपको माय डियर स्टूडेंट। देखिए कैलसी करता हूँ मैं, तो y4 मिलेगा आपको 1.4753, तो ये y4 मिला आपको 1.4753। अब ये y4 मिल गया, मैं अब फिफ्थ स्टेप यहाँ पे लिखता हूँ। देखिए यहाँ पे फिफ्थ स्टेप यहाँ पे मैं y4 कितना मिला मुझे 1.4753 और x4 x3 कितना है 0.3,
तो इस 0.3 में ऐड करिए h 0.1, 0.3 प्लस 0.1 यहाँ पे आएगा आपका 0.4, राइट, 0.1। देखा ना, x पर फाइंड करना है तो मैं x3 देखूंगा, x3 मेरा 0.3 है, तो 0.3 प्लस h ऐड करूंगा तो 0.3 प्लस 0.1 0.4, फिर से y4 है तो y5 का यहाँ पे 5 है को पहले 4, देन h शेप लूंगा मैं, फिर से यहाँ पे 4 और फिर से यहाँ पे 4, तो y4 है मेरे पास 1.4753 प्लस h है 0.1, देखे ना यहाँ पे 0.1, एंड देन यहाँ पे f एज इट इज x4 है मेरे पास डियर स्टूडेंट 0.4 आणि y4 है 1.4753 1.4753, राइट। तो देखिए, तो 1.4753 7 है 753 प्लस ब्रैकेट में 0.1 यहाँ पे। अब इसकी जगह में जो इक्वेशन f का वो लूंगा, क्या f का इक्वेशन 1 प्लस x है, तो x की जगह लूंगा मैं 0.4 और यहाँ पे y की जगह x की वैल्यू होती है और ये y की, तो y आपका 1.4753 ब्रैकेट कंप्लीट। अगर आपने अच्छे से कैलसी पे प्रेस किया, ठीक से ब्रैकेट देके, तो आपको y5 मिलेगा माय डियर स्टूडेंट्स, y5 1.6343, देखिए, और यहाँ पे मैं देखिए आया, तो 6 नंबर पे अगर आपका y5 कितना आया 1.6343 आया, तो x5 होगा, जो भी x4 है मेरा, कितना है x4 0.4 है, राइट ना, 0.4 है, इसमें मैं ऐड करूंगा 0.4 में क्या ऐड करूंगा मैं, ये h 0.1, तो 0.4 प्लस 0.1 मुझे मिलेगा 0.5, और यही जो वैल्यू है 0.5, देखिए x की ये लास्ट वैल्यू, इसी वैल्यू पे आपको y फाइंड करना था, तो देखिए यहाँ पे आ गए आपका 0.5, इसी वैल्यू पे आपको y फाइंड करना था, कितना आया वो y5 इक्वल टू 1.6343, तो इसके आगे आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे x की वैल्यू आ गई 0.5, यही वैल्यू तक, इसी वैल्यू तक आपको सॉल्व करना था 0.5 तक, तो आप लास्ट में लिख सकते हो एट x इज इक्वल्स टू 0.5, x5 मीन्स x ही लिखे लास्ट में, एट x इक्वल टू ये जो वैल्यू 0.5, तब आपका y, तब आपका जो y5 कितना है माय डियर स्टूडेंट 1.6343, so this is your final answer my dear students।